गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 30 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे, किस तरह का रेट खुला है यहाँ पे। और आज डबल मंडी कहा जाता है आजादपुर को, और देखते हैं उस हिसाब से आज किस तरह का बिक्री रहा है सुबह से इस समय तक। अभी जो है समय हो रहा है जी 11:52। तो देखते हैं दोस्तों आज फ्रेश गाड़ी कितनी है मार्केट में और बैलेंस कितना है, नेफेड और एनसीसीएफ का माल कितना है, और राजस्थान से जो इस समय प्याज आ रहा है उसका कितना अराइवल है जी यहाँ पे। और देख सकते हैं दोस्तों क्वालिटी इस तरह का है। अभी मौजूद हूँ गुरुदास मल एंड सन्स पे, और सर के पास जो माल आया जी ये जूट वाले कट्टे आए हैं, दिसावर का माल है। और क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह का माल है जी, देखो जी। और इधर भी कई लोट खुले हुए हैं, कई कट्टे खुले हुए हैं, देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा माहौल है, क्या कुछ रेट खुला है, कैसा बाजार चला है जी? प्याज का जो बाजार है यहाँ पे सरकारी माल बिक रहे हैं 15 से 20 रुपए। अच्छा सर जी, सबसे पहले अराइवल का थोड़ा बता दीजिए, अराइवल कैसा रहा है? अराइवल यहाँ पे टोटल आमदनी है 25 गाड़ी की। 25 गाड़ी? हाँ, और जो 10 दिसावर की है? हाँ, और 10 गाड़ी कल की खड़ी है इसमें। अच्छा जी, 35 हो गया टोटल? टोटल 35 गाड़ी माल है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला करके सारा कुछ बता दीजिए एक बार। ऊपर नीचे मिला के टोटल 45 गाड़ी प्याज है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ। और जिसमें राजस्थान कितना है सर जी? राजस्थान अलवर तो खाली 2-3 हजार कट्टा आ रहा बस अब। 2-3 हजार कट्टे में अलवर प्याज का तो एंड होने वाला अब। अच्छा जी। और फिलहाल बात करें, सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत कर लेते हैं सर, है ना जी। राजस्थान का इस समय सर जी क्वालिटी और रेट कैसा है जी? राजस्थान का प्याज आज की डेट में बिक रहा है 13 रुपए से 18 रुपए तक। 13 से लेकर के 18 रुपए? हाँ, कोई एक आध लाट बहुत सुपर हो तो 20 रुपए। अच्छा जी। और जिसमें सर जी जो फिरोजपुर झिरका है वो आ रहा है जी? जिरका के जो प्याज है वो बिक रहे हैं 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो के। 15 से लेकर के 20 रुपए? कोई बहुत बढ़िया तो 22 रुपए भी है। अच्छा जी। और सर जी इस समय अभी जो माहौल है प्याज का, सुबह से लेकर के अभी तक ग्राहकी कैसा रहा सर? प्याज में मोटे मालों में 4-5 रुपए किलो की तेजी है, मीडियम मालों में 2-3 रुपए किलो की तेजी है। अच्छा जी। हाँ, आमदनी शॉर्ट के कारण बाजार तेज है जी। मोटे माल जो बढ़िया माल है वो 20-22 रुपए से लेकर 25-26 रुपए तक, और मीडियम माल जो है वो 15-16 रुपए से लेकर 20-22 रुपए तक। अच्छा जी। एक बार सर जी एरिया वाइज बता दीजिए, अपने पास जो ये माल आया है ये कौन से एरिया का है? ये पूना बेल्ट के माल है। अच्छा जी। इधर का क्या बाजार चला सर? पूना बेल्ट के माल बिके 20 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। 20 से लेकर के 26 रुपए का बाजार रहा है जी, सुपर क्वालिटी और बाकी हाँ जी, हाँ जी। साइज वगैरह के हिसाब से? हाँ, बाकी नासिक बेल्ट के माल बिक रहे हैं 16-17 रुपए से लेकर 22 रुपए तक। 16-17 से लेकर के 22 रुपए? हाँ। अच्छा। मेन बात है मोटे माल की डिमांड ज्यादा है, मोटा माल इस टाइम मंडी में कम आ रहा है। अच्छा जी। मोटे माल की शॉर्टेज है। कितना % होगा सर जी मोटा माल? मोटा माल मंडी के अंदर, पूरी मंडी के अंदर 4 से 5 गाड़ी प्याज होगा बस। 4 से 5 गाड़ी? हाँ, डिमांड है 10 गाड़ी की इस टाइम पे। अच्छा जी। हाँ। और सर जी वही बात करें एमपी वाले प्याज का, तो उसका क्या बाजार चला जी? माल देखो बस सब जगह का, हर जगह का मार्केट एक ही है, चाहे गुजरात हो चाहे एमपी हो या महाराष्ट्र हो। क्वालिटी के पीछे जो भी माल है वो क्वालिटी माल जो भी है 20 रुपए से लेकर 25-26 रुपए है। अच्छा जी। और सर जी इस समय जो गुजरात से प्याज आ रहा है जी मार्केट में? प्याज गुजरात का भी आ रहा है इस टाइम पे, एमपी का भी आ रहा है, नासिक का भी आ रहा है, गवर्नमेंट का भी आ रहा है, महाराष्ट्र का भी आ रहा है। इस टाइम जलगांव बेल्ट भी चल रही है। मेन बात है क्वालिटी के पीछे भाव है। अच्छा जी। किसी भी बेल्ट नाम, इलाके के नाम से कोई मतलब नहीं है किसान ग्राहक को लेने वाले को। अच्छा। जिसका माल बढ़िया होगा उसका माल बढ़िया भाव में बिकेगा जी। तो सर जी अभी फिलहाल जो गुजरात से जो नया प्याज आ रहा है या फिर अपना एमपी से नया प्याज आ रहा है, तो दोनों में क्वालिटी में कितना फर्क है सर जी? कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा। हर जगह पे सुपर और हल्का दोनों माल आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, चाहे वो कोई भी बेल्ट हो। अच्छा। हाँ। और फिलहाल जो अभी गुजरात से अराइवल कितना देखने को मिला सर जी? ज्यादा नहीं आ रहा, 4-5 गाड़ी प्याज आ रहा है गुजरात। 4-5 गाड़ी? अच्छा जी। तो अभी खुल के गुजरात कब तक चलेगा, कितना दिन लगेगा इसमें चलने में सर? गुजरात में आमदनी आ रही है पर पीछे यहाँ पे बाजार डाउन था इसलिए लोडिंग कम कर रहे थे लोग। अच्छा जी। यहाँ गवर्नमेंट का माल जो था वो बाजार डाउन भी कर रहा था इसलिए कोई लोडिंग नहीं कर रहा था। अब गवर्नमेंट के माल के आने के कारण हर व्यापारी की लोडिंग कम हो गई। अच्छा। पीछे हर व्यापारी को 2-2, 2.5 लाख रुपए गाड़ी में, 1.5 लाख रुपए गाड़ी में घटा है। अच्छा। उसके कारण व्यापारियों ने काम बंद कर दिए। अच्छा जी। हाँ, इसलिए बाजार में आमदनी कम है जी। अब किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं पड़ रही माल भरने की। जी। अगर माल आएगा क्वालिटी तो सुपर बिकेगा। मार्केट में टॉप भाव जो है वो क्वालिटी की डिमांड है, क्वालिटी माल है ही नहीं मार्केट के अंदर इस टाइम। अच्छा जी। और सर जी अभी फिलहाल जो नेफेड और एनसीसीएफ की अगर बात करें तो उसका कैसा बाजार चल रहा है जी? उनके सब हल्के माल आ रहे हैं, नेफेड के भी एनसीसीएफ के भी।
अच्छा जी। उनके कट्टे से कट्टा नहीं मिलता, माल अंदर कुछ और बाहर कुछ निकलता है माल वो। अच्छा जी। हाँ, वो माल एक सार नहीं निकलते। अच्छा हाँ, वो माल जो भी माल भरे जा रहे हैं वो हेरा फेरी से भरे जा रहे हैं माल वो। जी। और वो माल यहाँ पे बिक रहे हैं 15 रुपए से 20 रुपए के। 15 से लेकर के 20 रुपए। ग्राहक उसको खुश होकर नहीं लेता माल। अच्छा जी। हाँ, गाड़ी कितनी लगी सर जी आज? गाड़ी यहाँ पे आज टोटल गाड़ियां जो गवर्नमेंट की है वो 15 गाड़ियां हैं जी। जिसमें 10 गाड़ी नेफेड पे है, 5 गाड़ी एनसीसीएफ पे है। अच्छा और 10 गाड़ी व्यापारी माल है जो यहाँ। 10 गाड़ी व्यापारी माल। हाँ। अच्छा। और सर जी अभी फिलहाल जो माहौल बना है प्याज का, जो शॉर्टेज बना हाँ। है ना जी, ये तो यूज एंड थ्रो वाला माल है। हाँ। तो इसको कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं किसान या नहीं, व्यापारी इस टाइम का प्याज होल्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है। हमारे नॉर्थ में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेकर 12-15 डिग्री 12 डिग्री तक चल रहा है। इस टाइम पे 15 डिग्री तक चल रहा है। अच्छा इस जी। मौसम में प्याज जर्मिनेट हो जाता है जी। प्याज घास उगने लग जाती है प्याज के ऊपर। जी जी। इस मौसम में प्याज रुक नहीं सकता, ना प्याज का स्टॉक हो सकता। हाँ। अच्छा जी। ये प्याज का जो स्टॉक, ये स्टॉक का टाइम नहीं है प्याज का जी। इसमें तो प्याज आया और बेचा, आया और बेचा बस। हाँ। अच्छा। तो इस समय सर जी हमारे किसान भाई क्या करेंगे? किसान भाइयों को मतलब क्या करना चाहिए? किसान क्योंकि, भाइयों को मेन जो तो- माल इनकी क्वालिटी माल है उसको दिल्ली मंडी लेके आए, अच्छा भाव मिलेगा। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है, आप आजादपुर मंडी अपने माल को शुद्ध स्वयं लेके आए। आजादपुर मंडी में आपको पेमेंट की, बिक्री की, भाव की, हर चीज की सुविधा मिलेगी। अच्छा जी। आप बेफिक्र होके माल लाए, आपको बेचिंता होके यहाँ माल भरना चाहिए। अच्छा आपको दिल्ली मंडी रिपोर्ट लेनी चाहिए और आप माल लेके आना चाहिए। आपको यहाँ माल लाने से 2-3 रुपए किलो का नफा ही मिलेगा। अच्छा जी। और सर जी जैसा कि किसानों को प्रॉपर सबसे बड़ी गाइडलाइन बात नहीं मैं मिल एक पाता है किसानों को सर। कहना चाहूंगा, दिल्ली मंडी में आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, आड़त है नहीं आपके ऊपर। अच्छा आपको जी। खाली मजदूरी लगती है। भाड़ा कहीं से भी आपके माल का 2-3-4 रुपए किलो भाड़ा, 3.5 रुपए किलो भाड़ा होता है। जी। अगर आपका प्याज 25 बिकता है तो आपको प्याज 21 रुपए किलो के पैसे मिलते हैं। आपका प्याज अगर 26 बिकता है तो आपको 22 रुपए किलो के पैसे मिलते हैं। अच्छा आपका प्याज अगर 24 रुपए बिकता है तो आपको 20 रुपए किलो के पैसे मिलते हैं। ये भाव आपको किसी भी मंडी में नहीं मिलता। जो दिल्ली मंडी क्वालिटी का पैसा देती है वो पूरे हिंदुस्तान में कोई मार्केट नहीं देती। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है, आप अपना प्याज स्वयं दिल्ली लेके आए। हमारी फर्म जो है करीबन 60 से 65 साल पुरानी फर्म है। आप बेफिक्र होकर प्याज का काम कीजिए, आपको पेमेंट की, भाव की, बिक्री की हर तरीके से आश्वासन मिलेगा, हर तरीके से आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे। बाकी सर किसानों से ये भी कहना चाहेंगे उनको, मतलब अगर कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो पहले मार्केट घूमो जी आकर के। हाँ, है ना? मार्केट घूमो, देखो, घूम हर के किसान कारोबार भाइयों को मार्केट घूमना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना? आप कम से कम घूमने आइए मार्केट को, घूमने से आपको सुविधा, आपको पता लगेगा कि ये आजादपुर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है हमारी। ये आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ सबसे अच्छी प्याज की कंजप्शन रहती है। आप यहाँ लाइए, आपको भाव और बिक्री अच्छी मिलेगी जी। कम से कम लोगों से मिलना चाहिए, थोड़ा सा विचार। आप आओगे जाओगे, इसी से रास्ता खुलेगा ना। है आपको जब भी पता लगेगा ना, आप 2-3 किसान मिलके गाड़ी बना के लेके आया करिए, आपको उससे आपको रास्ता पता लगेगा। हाँ। अब ये है कि जो मतलब जो भी व्यापारी भाई गाड़ी भरना चाहे पोजीशन ले, रिपोर्ट ले, अगर उसको समझ में आता तो माल भरे बस। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले समझना बहुत जरूरी है सर, है ना जी। हाँ। क्योंकि ये दिल को तसल्ली मिलता है तो हर चीज को तसल्ली बिल्कुल, क्वालिटी और ग्रेडिंग होना चाहिए। यहाँ ग्रेडिंग के पैसा मिलता है दिल्ली मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेडिंग माल का अच्छा होना चाहिए। आप माल की वैरायटी अच्छी बनाओ सर जी। दिल्ली में तो चाहे टमाटर हो, आलू हो या फिर प्याज हो, ग्रेडिंग वाला ही चीज का डिमांड है दिल्ली में। हाँ, यहाँ ग्रेडिंग का पैसा मिलता है। राइट। जिसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी उसका दाम अच्छा होगा। अच्छा। जिसकी ग्रेडिंग कम होगी उसका दाम कम होगा। और सर जी अगर बात करें इस समय जो बॉर्डर बंद है, तो बॉर्डर को लेकर के क्या कुछ विचार चल रहा है सर जी? देखो, बॉर्डर को लेके अभी तो कोई विचार नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर है ये, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी उस दिन एक्सपोर्ट खुलेगा जी। बाहर के देश तो प्याज मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को जिस दिन लगेगा कि भाई प्याज का भाव आज कंट्रोल में है, आज हमारे को कारोबार देना चाहिए लोगों को, तो वो उस दिन देना चालू करेगी। तो सर जी अभी फिलहाल जो है क्या लगता है, रेट कंट्रोल में नहीं है क्या, कंट्रोल से बाहर है? नहीं, अभी तो प्याज डाउन आ चुका है। अब तो बहुत रिजनेबल रेट है प्याज का। प्याज का रेट तो बहुत रिजनेबल है इस टाइम पे। ये टाइम तो एक्सपोर्ट खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, किसानों को सुविधा देनी चाहिए। किसान अगर यहाँ का अगर अमीर होगा तो उससे बड़ी तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है कोई। हमारे यहाँ पे अगर कपड़ा बिकेगा, गहना बिकेगा, कोई अपना सामान बिकेगा, राशन बिकेगा, अनाज बिकेगा, कोई दान बिकेगी, चावल बिकेगा, लोहा बिकेगा, तो किसान के घर पैसा आएगा जब भी बिकेगा ना जी। 72% किसान है यहाँ पे। किसानों के घर पैसा आना तो समझो देश, ये पूरी इकोनॉमी किसान से चलती है। अगर किसान के घर पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? राइट। इसमें तो किसानों के हित में काम करना चाहिए। अगर किसानों के हित में ये देश काम करेगा जी।
देखो 72% किसान है, उस 72% के हित में अगर आप काम करोगे जी, तो ये देश एकदम सोने की चिड़िया, पहले भी था, आज भी सोने की चिड़िया बनेगा, दोबारा बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ तो किसान ही तो सोना उगलता है, और कौन सोना उगलने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल किसान अगर अमीर होगा जी, तो उससे तो बढ़िया देश की इकोनॉमी है अपना। आप दुनिया भर में वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करोगे सब्जियों का, दालों का, चावल का, अनाज का, आपके पास हजारों करोड़, अरबों करोड़ रुपया अपने देश में आएगा। जी। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। किसान अगर अमीर हो जाएगा तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला जी आपने। बाहर का पैसा, बाहर का मुद्रा जब आएगा अपने कंट्री में, हाँ, और ये जो बात आपने बोला पहले भी सोने का चिड़िया था और अब भी बन जाएगा दोबारा, वो कई दिन दूर नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन यही है कि जो लेकिन किसानों को बढ़ावा दिया जाए। अगर इसी तरीके से किसानों को घाटा होता गया, किसान अपनी जमीनें बेचते गए और खेती की प्रोडक्शन कम होती गई है, तो आने वाले टाइम में आपको 200-400 हजार रुपए किलो चीजें खाने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मशीन से बनने वाली चीजें नहीं है। जी 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 मेरा तो कहना है कि लोगों को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए जी, और देश को भी, सरकार को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जी। अगर किसान को उच्चतम भाव मिल रहा है किसी चीज का तो मिलने देना चाहिए, उसमें रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर जी अभी जैसा कि सुनने में आया, ये जो 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच का टाइम रहेगा, ये नेफिड जो बॉर्डर जो बंद हुआ है उस पर चर्चा चलेगा, तो ये कहाँ तक खबर ठीक है सर? देखो, सरकारों में चर्चा तो चलती रहती है। बाहर के देश जो हमारे बहुत पास की कंट्रियां हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो अपना आपका श्रीलंका हो गया या अपना भूटान हो गया, ये जो आसपास की कंट्रियां हमारे जो इंडिया के ऊपर डिपेंड रहती है, कोलंबो हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये तो देश पे ही हमारे निर्भर है। जी। इनकी सारी पॉपुलेशन तो हमारे देश की मालों पे डिपेंड है। अगर इनको तो सब चीजें मिलती रहेंगी तो ये हमारे देश से ही चलते हैं। वो मुद्रा हमारे देश में ही आती है, सबकी करेंसियां। मेरा तो कहना है कि सबको माल देना चाहिए और सबसे रिश्ता बना के रखना चाहिए। राइट सर। तो सर जी अभी जो तेजी बना है जो 2-4 रुपए का, अगर ये चीज अगर सक्सेस हो पाता है तो फिर क्या माहौल देखने को मिलेगा सर? देखो, प्याज का भाव है ना, 2-4 दिन के लिए मंदा आ गया, प्याज का भाव ठीक ही चलेगा। अच्छा जी। प्याज का भाव ठीक चलता रहेगा। प्याज माल को आराम से भाव को बेचना चाहिए। माल जो तैयार हो जाए उन मालों को बेचना चाहिए किसान को। अच्छा जी। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। हमारी शॉप नंबर है A271, गुरदास मल देवराज। मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00। ओके जी, धन्यवाद सर जी। नमस्कार।